सभी विद्यार्थियों के हमारे इस YouTube चैनल मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं एवरेज का औसत का पार्ट 4 का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि 27 संख्याओं का औसत 60। 27 संख्याओं का औसत 60 यदि एक संख्या बदलकर 28 के बजाय 82 कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 27 संख्याओं का औसत आपका 60 दिया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 28 के बजाय 82 कर दिया जाए। 28 के बजाय 82 फासला कितना का हम लोग का, यानी कि 28 को बदल के 82 कर दिया। फासला आपका 54 का, फासला जो 54 का है। यहाँ से जो संख्या दिया है 27, एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको बताएं कि सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, संख्याओं का योग बटा संख्या। यहाँ से स्ट्राइक निकालेंगे आपको तो 27 से भाग देंगे। कितना बार कटेगा? 2 बार। कितना बार कटेगा? 2 बार। 28 के बजाय 82 हो गया, यानी कि 27 संख्याओं का औसत 60 है, 28 के बजाय 82 हो जाए, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे। एवरेज आपका इसका एक्स्ट्रा कितना है? 2, यानी कि 60 और 2 कितना? 62 है। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 62 है। सी प्राप्त होगा, इसका आंसर जो प्राप्त होगा 62 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया तथा अपनी सही औसत 50 निकाला। करे क्वेश्चन में कि दी हुई संख्या की सही औसत क्या होगा। यहां से आपका करे क्वेश्चन में हम लोग का कि 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए एक विद्यार्थी ने गलती से एक 46 को 64 कर दिया। 46 को 64, फासला कितना का? पहले था 46 हो गया 64, फासला कितना आपका? 18 का, यानी कि 14 में से 6 गया 8, एक कितना अंतर आपका 18 का हुआ। इसका जो डिफरेंट हुआ 18 का प्राप्त हुआ। संख्या दिया है 10, 10 से भाग देंगे। इसका स्ट्राइक जो निकलेगा 1.8 निकलेगा, एवरेज जो निकलेगा 1.8 निकलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग का कि अपना सही औसत 50 निकाला। दी हुई संख्या सही औसत क्या हो, दी हुई वाला पूछ रहा है क्वेश्चन। 50 निकालने के लिए एक्स्ट्रा कितना है हम लोग का, यानी कि 1.8। दोनों के बीच का डिफरेंट यहाँ से आपका यानी कि 48.2, जो आंसर प्राप्त होगा 48.2 प्राप्त, ऑप्शन ए प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है। 40 गो छात्र, उसका एवरेज 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया। गलती सुधारने के लिए बाद की औसत है हमारे पास से 40 विद्यार्थी है। 40 विद्यार्थियों का एवरेज आपका अंक है 72 है। 40 विद्यार्थियों का एवरेज है अंक है जो 72 है। 64 यहाँ पर 62 और 84, 64, 62 और 84, गलती से 64 को 68 कर दिया, 62 को 65 कर दिया और यहाँ से 84 को 73 कर दिया। यहाँ से जोड़िए 4 4 8 8 2 10, यानी कि 6 6 12 12 8 20 20 1 21 210। यहाँ से आपका यानी कि ये 65 है। 5 3 8 8 8 16, 6 6 12 12 8 20 206। पहले था आपका 210 था, हो गया 206। पहले था 210 हो गया 206। अंतर कितना का? अंतर जो होगा आपका 4 का अंतर। पहले 210 था, हो गया कितना? 6। कितना डिफरेंट? 4 का। यहाँ पर आपका संख्या जो दिया है कितना दिया है? संख्या दिया है 40 से,
जब एवरेज निकालना होगा तो सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, जो इसका मान रियल आएगा एवरेज 0.1 प्राप्त होगा, 0.1 प्राप्त होगा। यानी गलती सुधारने के बाद का औसत क्या होगा, यहाँ पर देखिए औसत दिया है 72, एक्स्ट्रा यहाँ पर 0.1 है, यानी कि 72 में 0.1 को ऐड कर देंगे तो 72.1 जो आंसर आपका प्राप्त होगा 72.1, जो ऑप्शन आपका डी प्राप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 100 चीज़ों का औसत 46, 100 चीज़ों का औसत 46, बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। यह भी पता चला कि चीज की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट ले लिया यहाँ से, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग का बोला है कि 100 चीजों का औसत 46, 100 चीजों का औसत 46, 100 गुणे 46, 100 गुणे 46 है। 43 को 34, 43 को 34, 16 को 61, 16 को 61, दोनों को ऐड करेंगे 6 3 9, यहाँ से आपका 5, इसका यहाँ से 5 और 6 3 9 95, इसका जो डिफरेंट होगा 15 में से 9 गया 6, यानी कि 8 में से 5 गया 3, इनका 36 डिफरेंट। क्वेश्चन में बोला है हम लोग का कि यह भी पता चला कि संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 है, यानी 100 नहीं, यानी एक्स्ट्रा हम लोग का है आपका 36 माइनस 36, 100 नहीं रहा 90 हो गया, यानी कि सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। 46 100 में से 36 घटेगा, यहाँ से देखिए 46 100 में 36, यानी कि यहाँ में से 10 में से 6 गया कितना 4, यहाँ से 9 में से 3 गया कितना 6, 4600 माइनस 36, यहाँ से कितना 4, यहाँ से 6 5 4, यहाँ से आपका 45, यहाँ पर जो आएगा आपका 45 64 बटा 90। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब सही औसत क्या होगा। यहाँ से देखिए वैसा ऑप्शन को काटेंगे कि यहाँ से देखिए 5 बार में 9 5 45 और 9 5 45, यहाँ से 5 बार में चला जाएगा, फिर यानी कि 9 दूना 18 180 नहीं जाएगा। किस ऑप्शन में 5 के बाद यानी पॉइंट वाले ऑप्शन ए नहीं होगा ना सी होगा, पॉइंट वाले में बी और डी में देखेंगे। देखिए 9 5 45, यानी कि 9 5 45 45 तो यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा यहाँ से, यानी 2 बार में नहीं जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 केजी भार वाली एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिसमें कक्षा की औसत भार 1/2 केजी बढ़ जाता है, वृद्धि हो रहा है। टोटल यहाँ से टोटल विद्यार्थी की संख्या पाई यहाँ पर 50, टोटल 50 केजी वाले एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर देखिए संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक 50 केजी के गया एक आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कर रहे कि जिसके कक्षा के भार 1/2 केजी बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का 50 विद्यार्थी गया है कितना केजी का 50 केजी का, लेकिन वृद्धि हुआ है 1/2 यानी कि हाफ, यानी टोटल का हाफ कितना यानी 25, यानी कि 25। यहाँ से आपका 50 केजी का आपका एक विद्यार्थी गया, लेकिन 1/2 का वृद्धि हुआ, पहले था आपका 50 लेकिन वृद्धि हुआ 25, आप 50 25 75 केजी, जो आंसर प्राप्त होगा सी 75 केजी प्राप्त होगा, 75 केजी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 60 केजी के भार वाले एक व्यक्ति ने, जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति में प्रतिस्थापित कर दीजिए तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में एक केजी की वृद्धि हो जाती है, नए भार क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति के नए व्यक्ति में प्रतिस्थापित कर 25 व्यक्तियों के औसत भार है, यानी टोटल हम लोग का 60 है, टोटल आपका 60 है। 25 केजी के औसत भार में एक का वृद्धि, देखिए उसमें 1/2 का वृद्धि दिया था, इसमें कितना का वृद्धि कर रहा है? 1 का, यानी कि संख्या 25 है व्यक्ति, कितना का वृद्धि? 1 का। 25 से कम 25, पहले था 60, वृद्धि कितना हुआ? 25। वृद्धि हो तो जोड़ के, कमी हो तो घटा के। 60 + 25 कितना? 85। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 85 प्राप्त होगा, जो आंसर आपका डी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है, उसी समय एक अन्य छात्र में आ जाता है कक्षा में। यदि कक्षा इस प्रकार औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का ग्राम, देखिए वैल्यू दिया है केजी में लेकिन उसमें ग्राम में कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन में हम लोग का कि यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग का दिया है कि 50 छात्र 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है, उसी कक्षा के एक अन्य छात्र में आ जाता है। इस प्रकार एक कक्षा का वजन हम लोग का जो है, यदि इस प्रकार औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि 50 गुणे 100, 50 गुणे कितना? 100, टोटल कितना हुआ? यानी कि 5000 ग्राम। केजी में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 केजी। यहाँ से जब केजी में चेंज करना होगा तब 5 केजी, 5000 ग्राम में आया। आपका वैल्यू दिया है 40 केजी। अब देखिए कोई कमी हुआ है, कमी हो तो घटा के, वृद्धि हो तो जोड़ के। यहाँ से 40 में से 5 गया कितना? यानी कि 35 केजी का वजन वाला होगा, जो आंसर आपका ए प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक के स्थान पर आ जाता है, परिणाम स्वरूप उस अध्यापक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार सेवानिवृत्ति अध्यापक की आयु कितने वर्ष की थी? देखिए अध्यापक यानी कि 10 अध्यापक में एक सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष के नया अध्यापक आ गया। कितना आ गया? 25 वर्ष के नया आ गया। तो यहाँ से करा कि परिणाम स्वरूप अध्यापक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जा रहा है। तो यहाँ से 10 गुणे 3 कितना? 30। कितना हुआ? 30। कितने वर्ष का? यानी कि 25 वर्ष के नया अध्यापक आ गए। नया कितना है? 25 वर्ष का। तो यहाँ से पहले 30 और 25 कितना? टोटल 55, यानी जो अध्यापक का उम्र होगा 55 वर्ष का होगा। सेवानिवृत्ति हुए अध्यापक की आयु कितनी वर्ष की? देखिए एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक की सेवानिवृत्ति होगी 25 वर्ष का, रिटायर यानी हो सके कर है, उसके स्थान पर परिणाम स्वरूप उनके अध्यापक की आयु 3 वर्ष कम। यहाँ से 10 गुणे 3 टोटल 30। सेवानिवृत्ति करा कि सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की थे? 25 वर्ष की आयु और 30, 25 कितना? 55, जो ऑप्शन आपका सी प्राप्त होगा। 30 और 34 वर्ष की दो व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ गए। देखिए मान लीजिए आप 30 वर्ष के हैं और एक वो 34 वर्ष का है, आप हैं 30 वर्ष के और वो है 34 वर्ष के। उसके स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल हो गए। देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगा? मान लीजिए कि आपका उम्र 30 वर्ष और उसका उम्र 34 वर्ष है, टोटल मिला के कितना? 64 वर्ष उसका, समझ रहे ना? उसका यानी कि आपका उम्र 30 वर्ष, उसका उम्र 34 वर्ष, यानी टोटल कितना? 64 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 व्यक्ति के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष से वृद्धि हो रही है, यानी कि वृद्धि जब होगा 8, यानी कि 8 गुणे 3 और 3 का 24। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका और आपका उम्र मिलाकर 64 वर्ष, वृद्धि हुआ 24 वर्ष का। तो इसमें ऐड कर दीजिए 24 और 64 को ऐड करेंगे 4 4 8, यानी कि 84। कितना? 84। क्वेश्चन में कह रहा है कि नए दोनों व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा? एवरेज का फॉर्मूला होता है
कि सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, यानी कि 84/2, 84/2 कितना 42 से जो आंसर इसका प्राप्त होगा, सॉरी 88, यहाँ से 88, सॉरी 4 4 8 88, यानी इसका कितना हो जाएगा 44 से। जो ऑप्शन आपका सी प्राप्त होगा 64 और 24, यानी 88, 88/2 कितना 44 से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने के लिए क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है, तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप और वो, आपका उम्र 18 वर्ष और उसका उम्र 20 वर्ष, क्रिकेट खेलना चालू किए। आप लोग तो क्रिकेट बहुत पहले ही से खेलना चालू कर दे, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष, यानी उसका उम्र 18 वर्ष, आपका उम्र 20 वर्ष, क्रिकेट चालू हो गया है। तो 18 20 कितना 38 है, दोनों का उम्र मिला के 38 वर्ष हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है, तो 2 नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या होगा। क्रिकेट टीम में 11 गो खिलाड़ी, कितना 11 गो, वृद्धि कितना का हुआ, क्रिकेट में 11 गो, 11 गुणे 2, 11 दूना 22, 22 मंथ हुआ, क्या हुआ 22, यानी कि माह। यहाँ से 38 प्लस, यहाँ से आपका इसको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से 38 प्लस 22, 38 प्लस 22। लेकिन एक बात बताइए, कितने का 2 नए खिलाड़ी का पूछ रहा है। यहाँ से अब इसको चेंज काटिएगा ना, इस तरह जोड़ना नहीं है, कहे कि ये ईयर है और ये मंथ है। तो सबसे पहले 19 दूना 38 हुआ कितना 19 वर्ष, 11 दूना 22, यानी यहाँ से आपका जो हुआ 19 वर्ष, 19 वर्ष 11 मंथ। इसको इस तरह लिखिए, प्लस करके देखिए, ये ईयर है, ये साल है और ये मंथ है, और साल मंथ इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए 19 दूना 38 और 11 दूना 22, यानी कि 19 वर्ष से 11 मंथ या 11 माह, यानी कि जो ऑप्शन आपका सी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किसी परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50, बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिनका औसत अंक 60 था, गलती से 90 लिख दिया, अंततः छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। तो बताएं कि परीक्षा में कितने छात्र ने भाग नहीं लिया। इसको देखिए 2 तरह से बनाया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों का औसत अंक टोटल यानी 50, बाद में पता चला कि 100 छात्र जिनकी औसत आयु 60 था, गलती से 90 लिखा गया था, अतः छात्र का नया औसत 45 से रह जाता है। यहाँ से देखिए 50 गुणे x मालूम नहीं है, टोटल मान लीजिए x, यहाँ से माइनस 100 गुणे कितना छात्र 100 गुणे देखिए यहाँ पर हम लोग का 60 को 90, फासला कितना का यहाँ से 30 का, तो 100 गुणे 30 बराबर यहाँ से टोटल परिणाम जो हुआ 45x, परिणाम जो हुआ रह जाता है 45। दोनों के बीच का फासला 50 और 45 के बीच का a माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी कि 5x बराबर 3000, बराबर कितना 3000। यहाँ से कट के जो आएगा आपका 606 जो आपका वैल्यू होगा 600 प्राप्त होगा, जो वैल्यू होगा 600 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए, एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। संख्याओं को नकल करने के लिए वो गलती से एक संख्या को उसके परस्पर में बदल दिया तो अंकों की संख्या लिख लेता है, परिणाम स्वरूप उसका सही उत्तर 1.8 कम आ जाता है। जिस संख्या को लिखने पर उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर क्या होगा।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, जब भी यहाँ से, तो आपको बता दे कि 1.8 है। एक बात बताइए कि एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय, ऐसे तो इसका सब्जेक्टिव ऐसे देखिए बनेगा, यहाँ से 2 अंकीय वाला याद है कि 10x मानेंगे प्लस वाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को परस्पर बदल दिया जाए तो 10y प्लस x। परिणाम कह रहा है इसका वैल्यू 1.8। अब यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको कंपटीशन की तरह इस तरह बनाना है कि 1.8 है, 1 पॉइंट क्या है 8 है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए नकल करने वह गलती से एक संख्या को परस्पर बदल दी। एक ही संख्या को बदला है, 10 गो में एक एक को बदला है, यानी कि 9 गो ठीक है। उसके स्थान पर अंतर जब पूछेगा तो 9 से 1 को बदला, 10 में 1 को बदला बाबू। यहाँ से 10 2 अंकीय, 1 को बदला है 9 को नहीं बदला है, यानी इसको भाग देंगे तो कितना आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इसको पॉइंट हटा देंगे, 9 दूना कितना 18, इसलिए कि 10 अंकीय है। क्या है करे कि 10 2 अंकीय, 10 के मतलब यानी 1 पॉइंट, यहाँ से 10, यहाँ पर 10 आएगा और 10 कैंसिल। जैसे देखिए 1.8 दशमलव 10 2 अंकीय कैंसिल, 18/2 कितना 18/9 कितना 2। जो ऑप्शन आपका ए प्राप्त होगा। जय हिंद जय भारत।